कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अक्सर लोग टोने और टोटके को एक समझने की भूल कर बैठते हैं, जबकि दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। टोने और टोटके के बीच भ्रम और सत्य तथा वास्तविक अंतर की बात करेंगे, क्योंकि आज भी लोग इन दोनों ही रूपों की वास्तविकता से अनभिज्ञ हैं और जाने अनजाने इन दोनों को एक ही बात समझते हैं। दैनिक जीवन में किए जाने वाले छोटे छोटे उपाय टोटका कहलाते हैं और टोने विशेष क्रिया में समय पड़ने पर ही प्रयोग में लाए जाते हैं। टोटके की अपेक्षा टोने का प्रयोग किसी खास विशेष कार्य को सिद्ध करने के लिए ही किया जाता है। वास्तव में टोने और टोटके के बीच पहला और स्पष्ट अंतर है कि टोना केवल बुरा करने के उद्देश्य से किया जाता है, जबकि टोटका किसी अच्छे काम को साधने के उद्देश्य से। यानी टोना साध्य को पाने का गलत तरीका है और टोटका साध्य को हासिल करने का पवित्र तरीका है। टोने का प्रमुख लक्ष्य शत्रु हानि है, जो किसी भी दुश्मन के लिए आजमाया जाता है। यानी एक ऐसा संकल्प जो किसी की हानि की कामना से किया जाए और उसके लिए कुछ पूर्व निश्चित रीति अपनाई जाए, ताकि भौतिक या आध्यात्मिक तौर से लक्षित व्यक्ति का नुकसान हो जाए। जबकि टोटके में स्वयं का हित रहता है, लेकिन किसी और का नुकसान कतई नहीं। यहाँ किसी के लिए बुरा नहीं सोचा जाता, सिर्फ अपने लिए अच्छा सोचा जाता है। अपने लिए अच्छा सोचने में यह ध्यान रखा जाता है कि किसी और को नुकसान ना हो, जबकि टोना इसलिए किया जाता है कि किसी और को नुकसान, हानि और संकट दिया जाए। टोटके का प्रमुख तत्व संकल्प से अधिक निर्धारित शास्त्रीय विधि है, जिसे सही ढंग से पूरा किए बगैर कोई भी परिणाम हासिल नहीं हो सकता है। ध्यान रहे कि टोने की कोई पूर्व निर्धारित शास्त्रीय रीति नहीं है, इसलिए ज़्यादातर मामलों में ये मनगढ़ंत और छद्म जाल फैलाने वालों की मर्जी पर निर्भर करता है कि वे उसे कैसे प्रचारित करते हैं। जबकि टोटका अधिकांश मामलों में पूरी तरह विधि विधान पर आधारित है और इसके काम करने की गारंटी तभी मानी जा सकती है जबकि विशुद्ध तरीके से उल्लिखित विधान का पालन किया जाए। टोने और टोटकों के बारे में सबसे मज़ेदार बात यह है कि ये सभी भौगोलिक, जलवायुविक, पारिस्थितिक, पर्यावरणिक, सामाजिक वातावरण में मौजूद रहे हैं तथा अलग अलग कालखंडों में इनकी दशा दिशा समान रही है। मुश्किल केवल ये है कि यदि इन्हें अफ्रीका के आदिवासी कबीलाई समाज में आजमाया जाता है तो भाषाई व सांस्कृतिक स्तर पर ये एशियाई देशों में अपनाए जाने वाले तरीकों से भिन्न होते हैं। टोटके तंत्र मंत्रोक्त क्रिया के अंतर्गत आते हैं। हर टोटका विशुद्ध तरीके से दो बातों पर निर्भर करता है। पहला कि उसके लिए क्रियाविधि कौन सी अपनाई गई है और दूसरा कि उसके लिए किस भाषा में किस मंत्र का प्रयोग किया गया है। कई टोटके बिल्कुल जनसाधारण की भाषा में आजमाए जाते हैं, जबकि कुछ जटिल टोटके पूरी तरह क्लिष्ट संस्कृत में आबद्ध होते हैं। हालांकि इनके विषय में सामान्य धारणा ये है कि इन पर भाषाई क्लिष्टता का कोई असर नहीं होता, वरन उस क्रियाविधि का इनके सफलीभूत होने में ज़्यादा महत्व है जिनकी सहायता से इनका आयोजन किया जाता है। टोटकों की महत्ता इसमें भी है कि इन्हें आजमाते वक्त होने वाली गलतियां क्षम्य हैं, भले ही प्रयोग विधि की त्रुटियों के कारण इनका कोई लाभ ना मिल सके। लेकिन टोने अगर गलत हो जाएं तो वह करने वाले पर पलटवार भी कर सकते हैं। यानी जो स्थिति अपने दुश्मन की चाह रहे हैं वह स्वयं आपकी भी हो सकती है अगर सावधानियां नहीं रखी तो।
अगर कोई किसी यात्रा या अन्य किसी प्रयोजन से घर के बाहर निकल रहा हो और उसी समय अचानक कोई दूसरा छींक दे, तो घर से बाहर जाने वाला थोड़ी देर के लिए यह कहकर रुक जाते हैं कि शायद कोई अपशगुन हो सकता है। ऐसे ही जब बिल्ली रास्ता काट जाती है तो हम थोड़ी देर रुक कर चलते हैं या रास्ता बदल लेते हैं। यात्रा पर या किसी विशेष कार्य पर जाने से पहले पानी पीना या दही का सेवन करना आदि सभी टोटका की श्रेणी में आते हैं, जिसे टोटका कहते हैं। तंत्र की भाषा में टोटके साधारण प्रभावशाली होते हैं व इनके उपाय भी साधारण ही होते हैं। कुछ विशेष परिस्थिति में विशेष कार्य सिद्धि, कामना पूर्ति के लिए विशिष्ट तंत्र मंत्रों का जप या किसी अन्य मंत्र का जप विधि विधान से करना टोना कहलाता है। किसी यंत्र अथवा वस्तु को अभिमंत्रित करके अपने पास रखना भी टोना का ही एक रूप है। टोना टोटके का ही जटिल रूप है, जो किसी विशेष कार्य की सफलता के लिए पूरे विधि विधान से किया जाता है। टोना के लिए समय, मुहूर्त, स्थान आदि सब कुछ पहले से ही निर्धारित किया जाता है।